कि आप बड़ों की और बुजुर्गों की सेवा करें, प्रकृति प्रेमी बने। नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, इस वक्त मैं महाकुंभ के किन्नर अखाड़े में हूँ और किन्नर अखाड़े का आप लोगों के लिए भव्य नज़ारा दिखाएंगे। किन्नर साधु संतों के आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, महाकुंभ में इस वक्त मैं किन्नर अखाड़े में आ चुका हूँ। चलिए आप लोगों को किन्नर अखाड़ा परिसर है, ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा। यहाँ पर उनका कार्यक्रम होता है। किन्नर अखाड़े के श्री गुरु हरिगिरी जी हैं और यहाँ पर किन्नर अखाड़े का जो भी कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं, वो दिखाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, किन्नर अखाड़ा परिसर और ये किन्नर संत बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये किन्नर संत हैं। आप लोगों के लिए किन्नर संतों के हम दर्शन करवाते हैं। ये देखिए, ये सभी किन्नर संत हैं किन्नर अखाड़े में। आप लोग इनको देखिए, इनके दर्शन करिए। ये देखिए दोस्तों, लाइव दर्शन करिए। भारत के कोने कोने से ये किन्नर लोग आए हुए हैं। दोस्तों, ये देखिए, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर माँ पवित्रानंद गिरी जी महाराज हैं। ये किन्नर अखाड़े की गुरु माता हैं। ये देखिए, इनके आप लोग दर्शन करिए। और ये सभी भक्तजन उनके दर्शनों के लिए, उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं। देख सकते हैं, श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी पंचदश नाम जूना अखाड़ा के ये संत हैं। इनके आप दर्शन करिए। बात कर रहे हैं, अभी व्यस्त हैं। चलिए चलते हैं, तब तक और नज़ारा आप लोगों के लिए दिखाते हैं। दोस्तों, किन्नर अखाड़े की किन्नर साध्वी हैं श्री माई चित्तौड़गढ़ से, तो हम उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या प्रतिक्रिया रहती है सनातन के बारे में, समाज को क्या वो अपना मार्गदर्शन देना चाहेंगे। बात करते हैं दोस्तों, आप इनके दर्शन करिए। इस वक्त हम किन्नर अखाड़े में हैं। शुभ नाम जानना चाहेंगे। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जय श्री माई चित्तौड़गढ़ से हूँ मैं, राजस्थान चित्तौड़गढ़ जी। कब से आए हुए हैं आप? हम यहाँ पर 1.5-2 महीने से आए हैं, जब से कुंभ का स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है, और स्थापना से लेकर आखिरी जब इसका समापन होगा तब तक हम यहीं पर रहेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद आपने पूरा संसार दुनिया देखी है भ्रमण के दौरान, आपने यहाँ पर आने के बाद कैसा अनुभव किया? जी, ये तो प्रयागराज महाकुंभ है। यहाँ पर इस बार श्री योगी जी, श्री मोदी जी की कृपा से, हमारी आचार्य श्री महालक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी की कृपा से हमारा ये भव्य अखाड़ा सजा। यहाँ से देश दुनिया से, बाहर की कंट्रियों से लोग आए। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, यहाँ तक कि पाकिस्तान, सिंध से भी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, किन्नर अखाड़े में दर्शन करने के लिए। तो हमें उन लोगों से मिलकर बहुत खुशी, बहुत आनंद आया। मणिपुर, कर्नाटक, मिज़ोरम, इतने सारे लोगों से मिल के जब उनसे बातचीत होती है, वो हमारा आशीर्वाद लेते हैं, हमसे मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अब समाज में एक विचारधारा फैल रही है हमारे प्रति। एक सम्मानजनक नज़रों से हमें देखा जा रहा है। हम भी तृतीय पंथ की श्रेणी में सम्मिलित हो चुके हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि अब प्रयागराज महाकुंभ, जो हमारी आचार्य श्री लक्ष्मीनारायण जी त्रिपाठी जी हैं, ये उन्हीं के द्वारा कानूनी लड़ाई के बाद हमें ये सफलता मिली है कि हम आज ये प्रयागराज के महाकुंभ में अपना स्थान बनाकर बैठे हुए हैं। तो अब आपका कहना है कि समाज में आपके प्रति जो लोगों की भावना थी अब बिल्कुल बदल चुकी है, अब लोग और दृष्टि से आपको देख रहे हैं? हाँ जी, पहले हमें हे दृष्टि से देखा जाता था। समाज में कोई स्थान नहीं था, कानून में कोई स्थान नहीं था, कोई आधार कार्ड, परिचय पत्र पे हमारा स्थान नहीं था। आज श्री हमारी भगवती माता रानी श्री लक्ष्मीनारायण जी त्रिपाठी जी की कानूनी लड़ाई और उनके ही संघर्ष का
परिणाम है कि आज हम हर जगह आज तृतीय पंथी की श्रेणी में आकर खड़े हुए हैं और जात समाज और जो भी हमारे समाज जन हैं उन सभी का संघर्ष था कि आज हम ये अखाड़ा सजा के बैठे हैं और हमें यहाँ पर मान सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। हम भी सनातन धर्म से जुड़ के सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। सनातन धर्म का आप सहयोग कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो आप सभी सनातनियों से, देश दुनिया के जो सनातनी लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहें, क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सबसे पहले अपनी पृथ्वी की सुरक्षा कीजिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, कूड़ा कचरा ना करिए। धरती हमारी है, हमें रहने को अन्न वस्त्र रुपया सब चीज़ यहीं से उपलब्ध होता है। हमारी प्रकृति को स्वच्छ रखना हमारा अधिकार है, अपना कर्तव्य है। उसके बाद अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अगर वो वृद्ध है तो आप उसकी सेवा कीजिए। इससे बड़ा कोई धर्म और कोई अर्थ नहीं होता है। धर्म का और अर्थ का यही मतलब होता है कि आप बड़ों की और बुजुर्गों की सेवा करें, प्रकृति प्रेमी बने। ये साध्वी जी कह रही हैं कि प्रकृति प्रेमी बने, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। ऐसा केवल सनातन धर्म में देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो सरकार की तरफ से आपके लिए कोई सुविधा मासिक था लागू किया गया है आपका? नहीं, अभी तो हमारी सरकार की तरफ से हमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि जिससे हमें पेंशन या कुछ भत्ता रूप में हमें प्रदान किया जाए। हमारी सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे ऐसे कई किन्नर बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल असहाय हैं। एक समय आता है जब किन्नर बुजुर्ग हो जाता है तो उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता है, परिवार तो होता नहीं है। और जात समाज वाले अगर रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी फिर दशा बहुत दयनीय होती है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगी, मोदी जी, श्री योगी जी से, कि कृपा करके वो हमें कोई ऐसा साधन उपलब्ध करवाए ताकि हम अपना जीवन यापन करने में समर्थ रहें। जो बुजुर्ग लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं तो उनको वो कुछ सहायता रूप में, पेंशन रूप में वो हमें कोई ऐसी सहायता मुहैया कराएं। समाज में आप जाती हैं, दक्षिणा के रूप में आप मांगती हैं, तो कैसा लोगों का व्यवहार होता है? देखिए, जब हम बधाई लेने या हमारा बधाई लेने जाते हैं तो हम सामने वाले का परिवार देखते हैं कि उसकी क्या सक्षमता है, हम उसी हिसाब से बधाई लेते हैं। और जो सक्षम होते हैं वो दिल खुश होकर देते हैं, गरीब होते हैं तो हम उनके जैसा लेते हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, प्रेम से जो हमें दक्षिणा रूप में देते हैं उसी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ किन्नर लोग हैं अड़ जाते हैं कि हमें 51,000 चाहिए, 5100 चाहिए, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। तो आप ऐसे किन्नर लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जी, असल बात तो ये है कि शुरुआत भले लाख से हो या 50,000 से हो, बात वो नहीं रहती है। बात ये रहती है कि हम दुआ करते हैं कि आप इस लायक बनिए कि आप कभी ना कभी हमें इतना दान कर सकें। तो हम इसलिए वो जिद करते हैं, बाकी कोई फोर्स नहीं रहता है, कोई दबाव नहीं रहता है। जो वो राज़ी खुशी बधाई देते हैं हम वो राज़ी खुशी बधाई ले लेते हैं, जोर ज़बरदस्ती कभी किसी से नहीं करते। एक तो ये मांग रहती है कि भगवती आपको इतना दे कि अगर हम आपसे इतनी उम्मीद लगाते हैं तो भगवती आपको उस उम्मीद से 4 गुना दे। आज नहीं तो कल कभी ना कभी आप हमारी उम्मीद पूरी करेंगे। तो वो सिर्फ एक उम्मीद और आस रहती है, बाकी जोर ज़बरदस्ती या कुछ ऐसा व्यवहार नहीं रहता है जिससे किसी को हमारी वजह से परेशानी हो या कोई आहत हो। दोस्तों, इनका कहना है कि जब भी हम किसी के घर में बधाई लेने जाते हैं तो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि हम प्रेम की भावना से, विश्वास की भावना से ये मांग रखते हैं। और फिर जैसी जिसकी आर्थिक स्थिति होती है उसी हिसाब से जो दे देता है हम ले लेते हैं, बाद में हम दुआ देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, केवल मांग रखते हैं, लेकिन ऐसी कोई जिद नहीं होती है। अभी आप सुन रहे थे किन्नर साध्वी जी को जो अपना वक्तव्य दे रही थी। आशा करते हैं आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।